भादों पास पक्ष अंधेरा, भादों मास पक्ष अंधेरा, नखत रोहिणी दिन बुधवार, तिथि अष्टमी रहने अंधेरा, झिम बरसत मेघ अपार, यशुमती के यशुमती के देवकी वसुदेव एकदम चौंधिया गए। पूछा प्रभु ये कैसा रूप? बोले आप भी तो डरते हो, मामा जी से रक्षा भी तो करनी है, तुम्हें आश्वासन हो जाए कि भैया ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसकी हिम्मत नहीं है। ये तो अब हमारे यहाँ प्रकटने से इसको समझ में आएगी। मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं क्या हूँ बतलाता हूँ। ऐसे नहीं भैया, दोनों हमारे और मुझसे गाना भी पड़ेगा, हमारे पीछे पीछे गाइए। मैं क्या हूँ मैं आपका ये मत देखो शंख चक्र गदा पद्म, ये देखो मैं असल में क्या हूँ। जो दिख रहा है वो हम नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो हम हैं। ये माया का प्रभाव है, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके बोलो मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ। मैं आपका बांसुरी वाला हूँ, मैं आपका बांसुरी वाला हूँ, मैं चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र, मैं चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ, और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। जो आंखें बात जो हती थी, जो आंखें बात जो हती थी, मैं उनमें होता आया हूँ, मैं उनमें होता आया हूँ। एक कारागृह की तपस्वी, एक कारागृह की तपस्वी, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ। एक कारागृह की तपस्वी, कारागृह की तपस्वी, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब तुम्हारा यकीन हो गया ये अष्टम लाल है, ये पहले में नहीं आया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में नहीं आया, ये अष्टम लाल है, यकीन हो गया। तुम्हारा यशोदा जी बोली, तो देवकी जी बोली चुप हो जा बेटा, अभी मामा जी आ जाएंगे, भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आने दो, तुम हमें उठाओ और ले चलो। देव जी कहते ले चले कहाँ? कारागार बंद है, बेड़ियां लगी हुई हैं, ताले ना। भगवान ने कहा उठाओ तो सही।
आप उठाइए अभी इसी वक्त और हमें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ पहुंचा दो और वहां पर योग माया प्रकटी है उसे यहाँ ले आओ। और भैया भगवान ने इतना कहा, प्रहरी मूर्छित हो गए, द्वार खुल गए, बेड़ियां हट गईं। बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं, तया हत प्रत्यय सर्ववृत्तेषु द्वावस्थेषु पौरेष्वपि शाये तथे द्वारस्तु सर्वा पिहिता तत्या बृहत् कपाटाय सकील शृंखलया। पहरेदारों का अचेत हो जाना, नगर वासियों को प्रगाढ़ निद्रा आ जानी, बड़े बड़े फाटक दरवाजे जिनमें बड़ी बड़ी सांकलें लगी थी सब खुल गए, अवरोध हट गए, जैसे सूर्योदय से अंधकार भाग जाता। बड़ा सुंदर श्लोक है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को उठाया, लेकर चले। कृष्ण का रंग भी सांवला, आकाश में मेघ भी सांवले, रात भी सांवली, शेष नाग भी सांवला। लाला के ऊपर छत्र करके अपने फलों का वो भी आनंद प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे वर्षा शुरू हुई और महाराज यमुना जी भी काली। और इतनी वर्षा होने लगी, अंधड़ आने लगे, बाढ़ आ गई, बूंदें पड़ रही थी, बिजली चमक रही थी, जंगली जीवों की भयानक आवाजें आ रही थी। घन घोर घटा चमकोर खिली, झिम झिम बूंदिया बरसाए, झिम झिम बूंदिया बरसाए। चपला चमके घन बीच जाए, चपला चमके घन बीच, मन में शिर चल कालंगी को बढ़न लगयो, चल कालंगी को बढ़न, बेपग बरसन को आए रही, बेपग बरसन को आए रही। जब जल थोड़ी तक आए गयो, जब जल थोड़ी तक आए गयो, कोई देव के धुनी गुंजाए रही, कोई देव के धुनी गुंजाए रही, कोई देव के धुनी गुंजाए रही, कोई देव के धुनी गुंजाए रही। वसुदेव जी बोले, यमुना जी का जल बढ़ने लगा, बोले पति के चरण छू ले। पति देव आज नया नया अवतार धारण करके आए, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े मनोहर हैं, इनका रूप देखे तो सही। जब जल थोड़ी तक आए गयो, कोई लेव की ध्वनि गुंजार रही। वसुदेव जी क्या बोले, कैसे पहुंचूं मैं नंद जू के द्वार, यमुना पैर भई, कैसे पहुंचूं मैं नंद जू के द्वार, यमुना पैर भई, यमुना पैर भई, यमुना पैर भई, कैसे पहुंचूं मैं, कैसे पहुंचूं मैं नंद जू के द्वार, यमुना पैर भई, कैसे पहुंचूं मैं नंद जू के द्वार, यमुना पैर भई। हरि पीछे शोर अगारी यमुना, पीछे शोर अगारी यमुना, प्राण बचे लाला के यमुना, प्राण बचे लाला के यमुना, क्या करूं मैं करतार यमुना पैर भई, अरे क्या करूं मैं करतार यमुना पैर भई, कैसे पहुंचूं मैं नंद जू के द्वार, यमुना पैर भई, बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, धन धुनी सुन के जियरा धड़के, धुनी सुन के जियरा धड़के, बरस मूसलाधार यमुना पैर भई, बरस मूसलाधार यमुना पैर भई, कैसे पहुंचूं मैं नंद जू के द्वार, यमुना पैर भई,
द्वार यमुना में भरी। जैसे पहुँचो नंद के द्वार यमुना में भरी। पहुँचो नंद के द्वार यमुना में भरी। थोड़ी तक यमुना चल आयो, थोड़ी तक यमुना जल आयो। भग दर्शन करी भयो मन भायो, भग दर्शन करि भयो मन भायो। लयु की करी पुकार यमुना में भरी। लयु करि पुकार यमुना में भरी। जैसे पहुँचो नंद के द्वार यमुना में भरी। पहुँचो नंद के द्वार यमुना में भरी। यमुना महारानी ने अपने जल स्तर को बढ़ाया। महाराज थोड़ी तक आ गई नंदराय जी की, और जब नंदराय जी की थोड़ी तक आ गई, महाराज अब तो ठाकुर जी ने देखा घर की बहू ससुर की दाढ़ी तो न पकड़े, पिता का सत्कार करे, मान करे, आदर करे, और घर की बहू यदि मान नहीं करती, सत्कार नहीं करती, आदर नहीं करती, तो फिर क्या करना चाहिए? पति को जिनको समझा सके न बातें, उनको पद पर लाते हैं। लातों के दूध बातों से नहीं मानते, बोलो ना भैया। बातों से नहीं मानते। पंचकूला में भी ऐसे हैं जो बातों से नहीं मानते हैं। ठाकुर जी ने लात लटकाई, बोले नीचे उतर, पिताजी की दाढ़ी छोड़, आदर कर, मान कर यमुने। वसुदेव जी पार गए, चरण छूकर यमुना बैठी, समझ आ गई। और महाराज तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुनाया है। तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुनाया है। माया की कन्या सोती थी, माया की कन्या सोती थी। फिर उसको तुरंत उठाया है, उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, और लौटे मथुरा आए। बंदी घर ऐसा पाया है, घर ऐसा पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, घुसते ही फाटक बंद हुए। और माया ने धन बचाया है, और माया के धन बचाया है। माया ने धन बचाया है। माया ने धन बचाया है। किन्मया हतया मंद जातः खलु त्वां यत्र त्ववा पूर्व शत्रुर्मा किंसी कृपाणा। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा। तेरी बुद्धि यदि भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, और तेरे हंसा की सृष्टि हुई, और तेरे हंसा की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी, तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा हे दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा। वसुदेव जी गए, जाकर क्या देखा? यशोदा की गोद में एक कन्या पड़ी है जो साक्षात योग माया है। उस योग माया को उठाया और ठाकुर जी को वहां पधरा दिया, और महाराज योग माया को लेकर वापस आ गए। ठाकुर जी को पधरा कर आनंद को छोड़ाया और माया उठा ली, और जैसे ही वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा ही पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, फाटक बंद हो गए, प्रहरी जा गए, बेड़ियां लग गई, और माया जोर जोर से रोने लगी।
आपका काल प्रकट हो गया है। तुरंत ये माना है कि काल आपका हंता आपको मारने वाला आ गया है संसार में। भागा हुआ कंस आया, कारागार में घुसा। देवकी उस नन्ही सी बालिका को लेकर अपने आंचल में छिपा के बैठी थी। देवकी कहती है, भैया आकाशवाणी गलत हो गई है, पुत्र नहीं पुत्री हुई है। जोर जोर से अट्टहास करने लगा, कहने लगा, तेरा विधाता इतना कमजोर है, वो झूठ भी बोलता है। पुत्र की जगह पुत्री बन गया। मैं इसकी माया को समझ गया, नहीं छोड़ूंगा इसे, दे मुझे। देवकी आंचल में भर के पीछे हट रही है, कंस आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या जानता है, जैसे ही माया को झपटा पकड़ा, माया हाथ से छूट गई, आकाश में गई, सिर पे कंस के पैर का प्रक्षेप किया, ठुड्डा मारा और क्या कहा, ओ मुझे क्या मारेगा, मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई, इस घोर पाप से तो पापी, इस घोर पाप से तो पापी, तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा गुरुपुत्रे, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा। माया छूट गई, तेरे प्रयास सफल हो गए हैं कंस। तो नहीं जानता तुझे मारने वाला तो पैदा होकर सुरक्षित स्थान पर, बोलो ना जी, पहुंच गया है। ढूंढ उसे, अब तू भारी कष्ट उठाएगा, तेरे मानसिक वेदना संताप बढ़ते रहेंगे, अब तू नहीं बचेगा, वो बड़ा होते ही तेरा हनन कर डालेगा। दैवमृतं भक्तिना भक्त्या एव कैवलम् यद्विश्रामं भावं पापस्य सुनहितां शिशुः। कंस जोर जोर से बोलने लगा, मानव ही नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा बोला तो क्या हुआ, देवता भी तो झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी का विश्वास करके मैंने अपनी बहन के निरपराध बच्चों को मार दिया, एकदम भोला बन गया, मासूम बन गया है, मैंने कैसी गलती कर दी, ये देवताओं के झूठ से। ये नारद बड़ा झूठा निकला, इसने हमारे से बड़े अपराध करा दिए। क्यों मारे मैंने ये बच्चे? यदि 8वें में ही आना था तो 8वां ही तो मेरा वैरी था। मेरा तो वैर उन नन्ही मासूम जानों से कदाचित नहीं था। महाराज, अब तो वसुदेव जी को बंधन मुक्त किया, देवकी को बंधन मुक्त किया, क्षमा मांगी और पश्चाताप करने लगा। और उधर आकाश में स्थित विंध्यवासिनी देवी की स्तुति करने लगा। आर्या दुर्गा वेद गर्भा, भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आया, सब गाइए मेरे साथ। आर्या दुर्गा वेद गर्भा, अंबिका भद्रकाल्यपि, अंबिका भद्रकाल्यपि, भद्रां क्षेमायां क्षेमकारी, भद्रां क्षेम्यां क्षेमकारी, नेकबाहुर्नमामि तां, नेकबाहुर्नमामि तां। नंदा भगवती नामाया, नंदा भगवती नामाया, भविष्यति नंदया, भविष्यति नंदया। स्तुता सा पूजिता भक्त्या, स्तुता सा पूजिता भक्त्या, वशीकुर्या जगत्त्रयं, वशीकुर्या जगत्त्रयं, वशीकुर्या जगत्त्रयं, वशीकुर्या जगत्त्रयं। हे माया तुम्हारी जय जय हो, हे माया तुम्हारी जय जय हो, माया तुम्हारी जय जय हो, माया
जय हो महामाया तुम्हारी जय हो महामाया तुम्हारी जय जय हो। तो महाराज कंस देख रहा है, स्तुति कर रहा है, और महाराज कंस ने जब अद्भुत चमत्कार देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसने अपने सहयोगी दैत्यों को आदेश दिया, ब्रजमंडल में नए नए शिशु पैदा हुए, जाओ सबको मार दो। सभी दैत्यों ने कहा महाराज ऐसे नहीं,